हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप के साथ साथ एंडिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ वन पीस सीरीज की। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीरीज एक यंग पायरेट मंकी डी लूफी पर सेट की गई है, जिसे एडवेंचर और जर्नी का काफी शौक है, लेकिन उससे ज्यादा उसे लेजेंडरी ट्रेजर ढूंढना है, जिसे सभी लोग वन पीस कहते हैं। साथ ही लूफी का हमेशा से यही सपना रहा है कि वो पायरेट बन उस ट्रेजर को ढूंढे, लेकिन उसके लिए उसे पहले तो क्रू चाहिए, साथ ही शिप और एक मैप, ताकि वो वन पीस को जल्द से जल्द ढूंढ सके। और इसी बीच उसकी मुलाकात कोबी से होती है, जिसे अलविदा नाम की एक पायरेट ने अपने साथ कैद करके और साथ ही अपनी साफ सफाई के लिए रखा हुआ है, जिसे लूफी छुड़ाने में कामयाब होता है और वो दोनों मिल शेल्स टाउन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि वहाँ से वो लोग मैप को चुरा सके। जहाँ जाते ही उन लोगों की मुलाकात एक पायरेट हंटर से होती है, जिसका नाम रोरोनोआ जोरो है, और साथ ही एक चोर से जिसका नाम नामी है। और वो तीनों मिल एक्स हैंड मॉर्गन को डिफीट करने में कामयाब होते हैं और ग्रैंड लाइन का मैप हासिल करने में भी, जिसे बेसिकली उन लोगों ने चुराया है। और वहाँ से निकलने से पहले उन लोगों को पता चलता है कि कोबी वही रहकर मरीन्स ज्वाइन करेगा, क्योंकि हमेशा से कोबी का यही सपना रहा है कि वो कमजोर लोगों की एज ए मरीन बनकर हेल्प करे। जिसके बाद ये तीनों अपनी सेलिंग पर तो निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच मझधारे में उन लोगों को कोई किडनैप कर लेता है और उठने पर वो लोग खुद को इम्प्रिजन पाते हैं, वो भी एक पायरेट क्लाउन के द्वारा, जिसका नाम बगी है, जो उन लोगों से और कुछ नहीं बल्कि ग्रैंड लाइन का मैप चाहता है, जिसके लिए वो सबसे पहले लूफी को वीकन करता है, वो भी समुद्र के पानी की मदद से। साथ ही उसे उस कारण वो कैप्टिव भी कर लेता है, यानी कि एक समुद्र पानी से भरा हुआ कंटेनर में उसे कैद कर लेता है। लेकिन नामी और जोरो उसकी हेल्प करते हुए पहुंचते हैं, जिससे लूफी उस कैद से आजाद हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि लूफी और उसकी टीम मिल बगी को डिफीट करने में कामयाब होती है, वो भी उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग डब्बों में कैद कर, क्योंकि बगी के पास एक ऐसी पावर है, वो भी डेविल फ्रूट खाने के बाद, जिससे वो अपनी पूरी बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकता है, जिसे लूफी और उसकी टीम ने डिकोड कर लिया और बड़ी ही आसानी से उससे वो सभी अब बच निकले हैं। जिसके बाद ये ट्रियो सारप विलेज आ पहुंचता है, क्योंकि उन्हें नई शिप चाहिए, जहां उन लोगों की मुलाकात उस सॉप से होती है, जिसे सभी लोग मास्टर ऑफ लाइज भी कहते हैं, यानी कि वो अक्सर झूठ कहता रहता है। और जैसा कि मैंने कहा ही कि उनकी टीम को, यानी कि लूफी की टीम को एक शिप चाहिए, तो वो लोग उस सॉप की मदद से काया से मिल पाते हैं, जो पूरे शिपयार्ड की एक लौती वारिस है, वो भी उसके मॉम डैड की डेथ के बाद से। लेकिन अक्सर वो बीमार रहा करती है और साथ ही उसकी दोस्ती उस सॉप से काफी अच्छी है। साथ ही काया का ध्यान रखते हुए हम एक बटलर को भी देख सकते हैं, जिसका नाम क्लेगडोर है, जो कोई बटलर नहीं बल्कि कुरो नामक एक कैप्टन है, वो भी ब्लैक कैट पायरेट्स का, जो काया का ध्यान इसलिए रख रहा है कि उसकी पूरी जायदाद को कैप्चर कर सके और साथ ही काया के 18 साल होने पर वो उसे खत्म भी कर दे। जो सारी बात उस सॉप काया को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करती, पर जैसे ही खुद की आंखों से देख पाती है कि क्लेगडोर उसे मारना चाहता है, लेकिन क्लेगडोर ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जोरो, नामी और लूफी मिल काया को न सिर्फ बचाते हैं बल्कि कुरो और उसकी टीम को डिफीट भी कर देते हैं। जिसके बाद स्ट्रॉ हैट टीम फिर से सेलिंग के लिए निकल पड़ती है, वो भी अपने दो नए मेंबर के साथ। जो पहला उनकी न्यू शिप है, जिसका नाम उन लोगों ने गोइंग मैरी रखा है, और दूसरा ऑब्वियसली उसॉप, जो उनकी टीम में शामिल हो जाता है। लेकिन उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि वाइज एडमिरल गार्ड स्ट्रॉ हैट टीम के पीछे कब से लगा हुआ है, क्योंकि उस टीम ने ग्रैंड लाइन के मैप को चुराया था, जिस कारण उन लोगों का सामना तो होता है, लेकिन लूफी की मदद से वो लोग गार्प यानी कि मरीन की टीम से बचने में कामयाब होते हैं और उससे बचते हुए सीधा बेरेटाई जा पहुंचते हैं, जहां उन लोगों की मुलाकात सांजी नामक एक काफी टैलेंटेड कुक से होती है और साथ ही एक ग्रेट फाइटर से भी। लेकिन सांजी एक प्रॉपर जेंटलमैन भी है। लेकिन उन लोगों की मुलाकात वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन से होती है और साथ ही वर्ल्ड लॉर्ड से भी, जिसका नाम ड्रैकुल मिहॉल है, जो यहाँ और किसी को नहीं बल्कि लूफी को ही पकड़ने आया है, जिसका जिम्मा वाइज एडमिरल गार्प ने उसे दिया है। लेकिन जोरो उसे चैलेंज करता है, वो भी स्वॉर्ड फाइट के लिए। जिस फाइट में हम देख पाते हैं कि ड्रैकुल मिहॉल जोरो की लाइफ को बख्श देते हैं, वो भी उसे सीवियरली इंजर्ड करके, जिसका इलाज सांजी और शेफ जेफ करते हैं। लेकिन उसी दौरान बेरेटाई पर अटैक करने के लिए एक फिशमैन पहुंचता है, जिसका नाम अर्लोंग है, जिसे डेफिनेटली
अनफॉर्चुनेटली और कुछ नहीं बल्कि ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए, जिसका सामना लूफी तो करता है, लेकिन एज अ शॉक उन लोगों के सामने नामी अपनी असलियत रिवील करती है कि वो आर्लॉन्ग के लिए काम कर रही थी, जिसे सिर्फ ग्रैंड लाइन का मैप चाहिए था। और उस कारण नामी आर्लॉन्ग की टीम के साथ वहाँ से निकल जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जोरो को भी अब होश आ चुका है, जिसके साथ साथ लूफी अब सीधा यहाँ से नामी को ढूंढने के लिए निकलना चाहता है। जहाँ जाते हुए उन लोगों को एक और शख्स ने ज्वाइन किया है, जो कि सांजी है, और वो सभी मिल सीधा कोको विलेज आ पहुँचते हैं, जहाँ वो लोग नामी की हेल्प करते हैं, वो भी उसका विलेज उसे वापस जीतने में, जिसमें वो लोग कामयाब भी होते हैं और आर्लॉन्ग को हराने में भी। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि गार्ड पर उसकी पूरी टीम आ पहुंची है और फाइनली गार्ड पर उनके ग्रैंडसन का सामना होता है, यानी कि लूफी का, जिनके छोटे मोटे झगड़े के बाद हम नोटिस कर पाते हैं कि गार्ड लूफी को सिर्फ चेक कर रहे थे कि वो अपनी आगे की जर्नी के लिए रेडी है या नहीं, और वो अपने ग्रैंडसन को गुड बाय कहकर अपनी टीम को लेकर निकलते हैं, जिसके बाद हम पूरे क्रू को देख पाते हैं जो ग्रैंड लाइन के लिए निकल चुके हैं, वो भी हर किसी के हर एक ड्रीम को फॉलो करते हुए। जिसके बाद एक कैरेक्टर की तरफ बढ़े, जिसमें सबसे पहले बात हम उसॉप की करेंगे, जिसकी बचपन में ही माँ गुजर गई थी और तब से ही वो हर बार गांव में लोगों को यही कहा करता था कि पायरेट्स उन्हें लूटने के लिए आ रहे हैं, जिस पर कुछ दिनों तक लोगों ने भरोसा तो किया, लेकिन अब कोई भी उसॉप पर भरोसा नहीं करता उस कारण, जिससे उसॉप कायल की हेल्प करने में एक बार नाकाम तो हुआ, लेकिन उससे उसने काफी अच्छा सबक सीख लिया है। और साथ ही कायल और उसकी दोस्ती की बात करें तो बचपन में ही उसकी माँ गुजरने के बाद से कायल के पेरेंट्स ने उसे शिपयार्ड के काम पर रख लिया था, और तब से ही उन लोगों की दोस्ती अच्छी होनी स्टार्ट हुई। साथ ही कायल को खुश रखने के लिए अक्सर उसॉप उसे एडवेंचर्स की कहानियां सुनाया करता था। जिसके बाद बात करें गार्ड पर लूफी की, तो गार्ड लूफी का ग्रैंडफादर है और साथ ही वाइस एडमिरल भी, वो भी नेवी टीम का, जो स्टार्ट से ही यानी कि सीजन 1 के एपिसोड 1 से ही गार्ड अपने ग्रैंडसन के पीछे लगा हुआ है, जिन्हें देखकर ही हम कह सकते हैं कि वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है, क्योंकि गोल्ड रॉजर को और किसी ने नहीं बल्कि गार्ड ने ही पकड़ा था। साथ ही पायरेट से उन्हें इतनी नफरत है कि वो बचपन से ही लूफी को नेवी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही लूफी पायरेट्स बनने की चाह रखता है, क्योंकि उसका बचपन अपने ग्रैंडफादर के साथ कम और शैंक के साथ ज्यादा गुजरा है। और शैंक की बात करें तो वो एक पायरेट्स है, जिसके ही कारण लूफी पायरेट्स बनना चाहता है। साथ ही शैंक की चोरी किए हुए ट्रेजर को जब बचपन में लूफी चेक कर रहा था तो उसे डेविल फ्रूट मिला था, जिसे खाने पर ही वो इतना स्ट्रेची है, यानी कि उसने गम गम फ्रूट को कहा था, जिस कारण से ही लूफी एक स्ट्रेची पर्सन बन गया है। जिसके बाद बात करें जोरो की, तो हम देख पाते हैं कि बचपन से ही उसका सपना ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनने का रहा है, लेकिन बचपन में उसे डिफीट करते हुए उसकी एक राइवलरी थी जिसका नाम कोना था, जो उसे ट्रेन कर रही थी, और वो लोग एक साथ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन और स्वॉर्ड वुमेन बनने का डिसाइड तो किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोना की डेथ हो गई, और उसके प्रॉमिस को बरकरार रखने के लिए जोरो खुद को ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन बनाना चाहता है, जिस कारण ही उसने ड्रैकुल मिहॉल को स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज किया था। पर जैसा कि हमने देखा कि मिहॉक के सामने जोरो जरा भी मैच नहीं था, पर फिर भी मिहॉक ने उसे छोड़ने का डिसाइड किया और उसे ये कहा कि एक प्रॉपर स्वॉर्डमैन बन तो तब उसका सामना करे। और साथ ही लूफी का सपना देखो काफी इम्प्रेस्ड है, क्योंकि वही सेम सपना मिहॉक भी शेयर करता है, जिस कारण ही उसने जोरो को ही नहीं बल्कि लूफी की भी जान बख्श दी, और गार्ड को यही कहा कि वो देखना चाहता है कि लूफी और उसकी टीम आगे चलकर क्या कर सकती है। और अब फाइनली बढ़े नामी की तरफ, तो हमें पता चलता है कि नामी ने अपनी टीम को धोखा इसीलिए दिया था क्योंकि बचपन में वो कोको विलेज में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी, जिसमें उसकी मॉम थी और साथ ही उसकी बड़ी बहन नोजिको, जो तीनों सगे तो नहीं थे, लेकिन उसकी मॉम ने नेवी छोड़ा था और उसने बैटलफील्ड में उन दोनों बच्चियों को देखा था, जिस कारण ही उसने अपनी नेवी की फील्ड छोड़ उन बच्चों को रेस करने का डिसाइड किया। और ऐसे ही एक दिन आर्लॉन्ग उन लोगों के गाँव आ पहुंचा, जहाँ पैसे कलेक्ट करते हुए उसने नामी और नोजुकी की मॉम को खत्म कर दिया, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नामी और नोजुकी की लाइफ बचा सके, जिस कारण वो उन दोनों को अपनी डॉटर बोलते हुए खुद की जान गवा बैठी। और आर्लॉन्ग ने जबकि नामी और नोजुकी की मॉम को खत्म किया था, तो नामी ने ये डिसाइड किया कि वो उसी के साथ काम करेगी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि नामी बचपन से ही मैप बनाने में काफी इम्प्रेसिव रही है और साथ ही उसकी स्किल्स भी उसे लेकर काफी अच्छी है, जो आर्लॉन्ग के लिए एक बेनिफिट ही था, जिस कारण उसने उसके साथ एक डील की, जिस डील में आर्लॉन्ग ने उसे 100 मिलियन बैरिस जमा करने के लिए कहा, जिसके बदले वो उसके गांव को आजाद करेगा। और तब से ही नामी पैसे यानी कि बैरिस को जमा कर रही है ताकि वो कोको विलेज को और उसकी बहन को आर्लॉन्ग से छुटकारा दिला पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आर्लॉन्ग ने उसे धोखा दे दिया, जिस कारण नामी और उसकी पूरी टीम यानी कि लूफी और उसकी पूरी टीम ने मिलकर आर्लॉन्ग का सामना किया और साथ ही उसे डिफीट भी, जिसके बाद
बाद ही वो लोग अपनी सेलिंग के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे कि अगर आप सभी को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमें किसी का टीज दिया गया है, यानी कि जो लूफी से चढ़ता है, तो उसकी बात करें यानी कि उस शख्स की, तो मांगा और एनिमे लवर्स को डेफिनेटली ये हिंट मिल गया है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मरीन कैप्टन स्मोकर है, जो उसकी दो सिगार से ही हम कह सकते हैं, और साथ ही उसके मरीन यूनिफॉर्म को देख जिस पर ग्रीन फर हमें क्लियरली नजर आते हैं। और लूफी और उसकी फ्रेंड्स की मुलाकात मांगा में कुछ इस तरीके से हुई थी कि मरीन कैप्टन लोक टाउन का इंचार्ज था, जिसने मोकू मोकू नोमी फ्रूट खा लिया, यानी कि वही डेविल फ्रूट जिसे खाकर मरीन कैप्टन स्मोकर अपनी बॉडी को स्मोक में कन्वर्ट कर सकता है। वेल ऑल्दो मांगा में उन लोगों की पहली फाइट काफी क्विकली खत्म हो जाती है। तो अब देखते हैं कि लाइव एक्शन में हमें उस फेस को किस तरीके से शो किया जाएगा। साथ ही बात करें वन पीस लाइव एक्शन सीरीज किस चैप्टर तक वन पीस को कवर करती है, यानी कि मांगा को, तो लाइव एक्शन को देख हम ऐसा कह सकते हैं कि मांगा के लगभग 96 चैप्टर को सीजन 1 में कवर किया गया है। साथ ही उसे क्लियरली हिंट हमें नेक्स्ट सीजन के विलन का मिलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्मोकर होने वाला है, जो चैप्टर 97 है मांगा का। वेल तो इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।